कैटेगरी मतलब क्या, श्रेणी होता है ना। तो कैटेगरी क्या होता है, एक श्रेणी होता है जिसमें हम क्या श्रेणी में रखते हैं। तो ए का एक श्रेणी होता है, आई का भी है, ओ का भी है, ई का भी है। तो ये क्या होता है, ए ई आई ओ जो है, ये सारे आपका क्या है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। इसमें क्या होता है, इन सभी में सत्यता असत्यता में क्या होता है, ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ठीक है, ये सत्य हो सकता है, सत्य हो सकता है, ये भी सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है। ठीक है, तो जब तक आपको ए ई आई ओ समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके आपको कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगा। ये तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है, आपको ये नहीं पता है तो। और ये जब अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी, ये वाला एरिस्टोटल सिलोजिज्म, ये भी आपको पता नहीं होगा। तो प्लीज आप जाओ, पहले वीडियो देखना, उसके बाद आके आप क्लास ज्वाइन करना फिर से। ठीक है, आपसे मुझे मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, ओके सर। चलो। सर यहाँ तक समझ में आया, ट्रू फॉल्स तक। वो क्वेश्चन कैसे करना वो पता नहीं चल रहा मुझे। ये आंसर क्वेश्चन कैसे? क्या होता है कि ए ई क्या होता है, आपको ए ई आई जो यहाँ पर दिख रहा है, आपको यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है। यस सर, वो समझ में आया सर। वो ऑल बर्ड्स आर, वो जो क्वेश्चन है ना उसमें से आंसर कैसे ढूंढना ये मुझे पता नहीं चल रहा। तो साम एनिमल और बर्ड, ये क्या होता है, ये होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव वाला जो पर्टिकुलर। तो ए ई क्या होता है, आपको अभी भी पढ़ना है आगे, ए ई आई ओ, ये चारों क्या होता है कैटेगोरिकल। ये क्या होता है, ए होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव जो हम ऑल से दर्शाते हैं। ई होता है जिसको हम नो से दर्शाते हैं। आई होता है जिसको हम साम से दर्शाते हैं, साम पॉजिटिव वाला। वो जो होता है साम नॉट से दर्शाते हैं, साम नेगेटिव वाला। तो यहाँ पर आप देखो जो है, इफ स्टेटमेंट साम एनिमल और बर्ड, तो क्या है, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ये सर नो। यस सर। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव कौन सा होता है, साम होता है, तो आई है। यहाँ पर आप आई दिख रहा है। तो यस क्या है, सर। आई यदि आपका आई आपका क्या है, फॉल्स फॉल्स है। है। तो आई फॉल्स है, तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा, यहाँ पर चार स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर। यस सर। तो इसमें बताना है कौन सा ऐसे स्टेटमेंट है जो फॉल्स हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इनके लिए आपको चार्ट में जाना है। तो चार्ट में आपको ए पता है, फॉल्स दिख रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है आपको, कि जब आपको हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि कैपिटल टी, कैपिटल एफ आपको दिख रहा है, कैपिटल एफ कैपिटल टी, स्मॉल एफ स्मॉल टी। जब आप कोई क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो भी कुछ लिखते हैं आप, किसी सेंटेंस को लिखते हैं, क्या करते हैं आप, हमेशा कैपिटल से लेते हैं। तो कैपिटल कौन सा है, एफ ए वाला है कैपिटल। कह रहा है कि आई क्या है, फॉल्स है। तो आपको इसका जो है आपका दाएं बाएं दिखना है, कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको फॉल्स दिख रहा है। तो आपको जाहिर से पता है कि ये जो आपका क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या होता है, ऑल वाला होता है। तो यहाँ पर देखो ऑल वाला मिल गया आपको। यस, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। बट ये क्या हो गया, असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पर देखिए फॉल्स यहाँ पर है। यस समझ में आया अभी। सर। यस सर, अभी समझ में आया। थैंक यू सर। हाँ, आगे बढ़े फिर, चलो। यस सर। चलो शुरू करते हैं फिर, है ना, आगे आज का जो है टॉपिक है। चलो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपको क्या है, एरिस्टोटल सिलोजिज्म, एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, वो क्या है, इमीडिएट इन्फरेंस के तरह ही क्या होता है, वो कि वो भी सेम ही होता है। जो आपका इमीडिएट इन्फरेंस है की तरह ये भी सेम ही है। इसका क्या है, इनका थोड़ा अलग होता है ये उनसे। तो क्या होता है, स्क्वायर अपोजिशन जो है, ये भी क्या है, इमीडिएट इन्फरेंस की तरह अलग अलग प्रपोजिशन का, अलग अलग प्रपोजिशन का सत्यता या असत्यता का दूसरे प्रपोजिशन के सत्यता असत्यता के क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी क्या है, इसका भी सेम चीज बात करता है। ये भी कोई अलग कोई बात नहीं करता, ये भी सेम ही बात करता है। लेकिन लेकिन इसको ध्यान देना, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्क्वायर अपोजिशन में हमेशा क्या करते हैं हम, हमेशा हम स्क्वायर अपोजिशन में जोड़ा का बात करते हैं। ठीक है, किसका, जोड़ा का मतलब कि जो दो प्रपोजिशन है उनके जोड़े के ऊपर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर आपको प्रपोजिशन दिख रहा है, ए ई आई ओ दिख रहा है सभी को ना, यस और नो। यस सर। तो इसमें क्या कह रहा है कि लेकिन, ये भी इमीडिएट तरह होता है, लेकिन क्या होता है कि लेकिन
स्क्वायर ऑपोजिशन में हमेशा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के जोड़ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो जोड़ा क्या होता है, जोड़ा बनाता है उनके सत्यता और या असत्यता से क्या प्रभाव पड़ता है उसके हम बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तब कहेंगे सर जोड़ा कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहा है कि चार प्रकार के प्रपोजिशन होता है, ए ई आई ओ, होता है ना, यस सर नो। होता है सर। जी सर। आप नहीं कहेंगे तो मैं भी चुप ही रह जाऊंगा, फिर बताना जब मैं क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो क्या है, जैसे हमको ये पता है सभी को, जैसे आप सभी को पता है कि चार प्रकार का क्या होता है, चार प्रोपोजिशन होता है, ए ई आई ओ होता है। इन चारों प्रोपोजिशन क्या होता है, जोड़ा बनते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, ए ई एक जोड़ा बनता है, ए और ई के बीच एक जोड़ा बनता है, उसके बाद आई ओ के बीच जोड़ा बनता है, उसके बाद ए और आई के बीच जोड़ा बनता है, ई और ओ के बीच जोड़ा बनता है, और ए और ओ के बीच भी जोड़ा बनता है। ऐसे करके आपका 6 जोड़ा बनता है, ऐसे करके आपका 6 जोड़ा बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है, ये वाला चार्ट, चार्ट दिख रहा है ना। यस यस सर। जी तो यहाँ पर सर। देखो आप, चलो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ये वाला यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला कि चार प्रोपोजिशन होता है, ए ई आई ओ होता है, ए ई आई ओ, ये चार प्रोपोजिशन होता है, आप सभी को पता है। इन चारों प्रोपोजिशन जो आपका है, इन सभी ये चारों जो प्रोपोजिशन है, ए ई आई ओ, इन सब के की जोड़े पे बात करते हैं हम, इन सब पे, मतलब इन सब पे ए ई आई ओ है, इन सब के जोड़े पे हम बात करते हैं। जैसे मैंने बोला ए ई के बीच एक जोड़ा बनता है, आई ओ के बीच एक जोड़ा बनता है, ए आई के बीच एक जोड़ा बनता है, ई और ओ के बीच एक जोड़ा बनता है, ए और ए के बीच एक जोड़ा बनता है, और आई और ई के बीच एक भी जोड़ा बनता है, आई और ई के बीच एक जोड़ा बनता है। तो ऐसे करके आप कितना बनता है, ऐसे करके आपको 6 जोड़ा बनते हैं, ठीक है। ओके, आप कहेंगे सर ये तो आप ठीक है, आपने बता दिया ए ई के एक जोड़ा बनता है, आई ओ के बनता है, ए आई के बनता है, ई आर ओ के बीच बनता है, ए आर ओ के बीच बनता है, और आई आर ई के बीच बनता है, जोड़ा बनता है 6 जोड़ा, ठीक है, आपने बता दिया। तो इन जो 6 जोड़े हैं, इसको हम याद कैसे रखें, इसको याद करने का क्या है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, इसका याद करने का तरीका अलग था। इनका भी याद करने का तरीका क्या है सर, कैसे याद करेंगे हम, और कैसे भी क्वेश्चन करेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन आता है ना। इन सब के लिए क्या करेंगे हम, इन सब के लिए आपको आगे जाके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई ए ई आई ओ, ए आई ई ओ, ए ओ आई ई, ऐसे 6 जोड़ा आपका बनता है। कितना बनता है, 6 जोड़ा, 6 पेयर्स बनता है, 6 पेयर्स बनता है, ठीक है। अब देखना इन 6 पेयर्स को काम क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर अपोजिशन में क्या करता है, हम किसके बात करते हैं कि इन जोड़ों का जो है, इन जोड़ों का ट्रूथ वैल्यू के ऊपर बात करता है। ये जो जो जोड़ा है, इसके इनके बीच में क्या ट्रूथ वैल्यू है, इनके बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ए और ए और ई के बीच में क्या संबंध है, ए और आई और ओ के बीच में क्या संबंध है। तो इन संबंध और इसका ट्रूथ वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो आपको 6 जोड़ा दिख रहा है, ये 6 जोड़ा का अलग अलग क्या है, ये 6 जोड़ा का अलग अलग नाम भी होता है, ठीक है, अलग अलग नाम भी दिया गया है। ए ई का अलग नाम दिया गया है, ए आई आर ओ का अलग है, ए आई का अलग है। तो इन 6 जोड़ा का अलग अलग अभी तक नाम दिया है, ठीक है। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 6 जोड़ा होता है, इन चारों को पूछेंगे, समझ में आ गया अभी तक बताओ जल्दी से, यस आगे बढ़ूंगा जी फिर मैं। सर। अब दिखाऊंगा यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर
अभी चार्ट पे ऐसे भी आ जाओ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4, मैंने क्या बोला था कि 6 जोड़ा बनता है, 6 जोड़ों का अलग अलग नाम दिया गया। देखो ए और ओ और आई और ई के, इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। ए और ए के बीच के संबंध को हम कॉन्ट्री कहते हैं। आई और ओ के बीच संबंध को हम क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्री कहते हैं। और ए और आई के बीच क्या कहते हैं, सब अल्टरनर। और ई और ओ के बीच हम सब अल्टरनर कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो आप कैसे याद रखेंगे इतने जोड़े को, कैसे को करेंगे आप? इनके लिए मैं आपको आसान सा क्या करता हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, आसान से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो आप, तो इन जो 6 जोड़ा है आपको, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? कि 6 जोड़ा कैसे बनता है, इनको आपको याद रखना है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है? आप कैसे याद रखेंगे बता देता हूँ मैं। चलो, जैसे आप मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये वाला ए ई आई ओ, दिख रहा है सभी को ये वाला? जी सर। तो देखो यहाँ पर ए और ए के बीच यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या होता है वो? ए और ए के बीच में संबंध क्या होता है, दिख रहा है यहाँ पर? कॉन्ट्रैरी। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्री। और आई और ओ की, उसका इसका उल्टा होता है ये वाला, ठीक है? बाद में समझा कैसे उल्टा होता है। तो ये आई और ओ के बीच क्या संबंध होता है, सब कॉन्ट्री। ए और आई के बीच क्या संबंध होता है, सब अल्टरनेशन। ई और ओ के बीच क्या होता है, सब अल्टरनेशन। ए और ओ के बीच का संबंध होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। आई और ओ के बीच क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो आपको 6 जोड़ा मिल गया, और 6 जोड़ा का अलग अलग नाम मिल गया। ये सर नो बताओ जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर अभी। यस सर। सर बताओ। सर एक बार और क्लियर कीजिए ना। हाँ, कोई नहीं, करता हूँ। अच्छा, अभी तक जो मैंने बहुत अच्छा है, जो 4 प्रोपोजिशन होता है, इसमें समझ में आ गया था कि 4 प्रोपोजिशन का अलग अलग क्या होता है, 6 जोड़ा बनता है। ये तो समझ में सभी का आ गया था, यस और नो? हाँ जी। अब देखना कि अब 6 जोड़ा का मैंने क्या बोला कि इन जोड़ों का क्या होता है, अलग अलग नाम भी है, ठीक है? इसके बीच क्या संबंध है, निश्चित क्या होता है, एक संबंध भी होता है इनका, ठीक है? निश्चित का संबंध होता है, जिसका क्या होता है, इसके ट्रूथ वैल्यू होता है, ठीक है? अलग अलग इसका भी नाम दिया गया है। जैसे मैंने बोला, इसका नाम क्या होता है, कॉन्ट्री, किसी का कॉन्ट्राडिक्टरी, किसी का सब इंटरनल, किसी का सब अल्टरनेटर। ऐसे करके आपका 4 नाम दिया गया इन सभी का, कि कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होता है, कॉन्ट्री क्या होता है, सब कॉन्ट्री क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जो आपको समझने वाली बात है कि सर ठीक है, ये 6 जोड़ा हो गए, हम अब कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक मुझे बता दो, कैसे याद रखना है। तो आप क्या करेंगे, एक आपने यहाँ पर जेड बनाना है, ठीक है? इसे झट से आपको जेड बनाना है, ठीक है? ओके, यहाँ पर आपको ए लिखना है, यहाँ पर आपको ई लिखना है, यहाँ पर आपको आई लिखना है। स्क्वायर ऑपोजिशन मतलब क्या होता है, वर्ग क्षेत्र होता है ना, वर्ग। इसका मतलब क्या होता है, वर्ग क्षेत्र। तो वर्ग यहाँ पर बना लो, आप ये भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। तो ए और ए के बीच एक संबंध बन गया, यस और नो? बताओ बताओ, यस और नो? यस सर। आई के बीच यस बन सर। गया, आई और के बीच बन गया, यस बना सर। ना? ए और आई के बीच बन गया, ई और ई के बीच भी बन गया, इसके भी बन गया, और यहाँ पर बन गया। तो देखो अभी 6 जोड़ा बना है नहीं बना है, बताओ जल्दी से। हाँ सर बन गया सर। आप बना सकते हो, इसको याद रख सकते हो ना, अभी बताओ जल्दी से। हाँ जी सर। बना सकते हो, याद रख सकते हो ना, कैसे बनाना है, कैसे याद करना है? अब आपको दिखना है जो आपने लिखा था कि ए और ई के बीच क्या होता है, कॉन्ट्री। आई और के बीच क्या होता है, सब सब कंट्री, कॉन्ट्री। सब कंट्री। ए और आई के बीच क्या होता है, सब अल्टरनेशन। ये क्या होता है, सब अल्टरनेशन।
एक क्या होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अब आगे देखो। तो आप सभी को भी यहाँ तक समझ में आ गया कि आपका ठीक है 6 जोड़ा बनता है, 6 जोड़े का क्या होता है, अलग अलग नाम है, नाम दिया गया जिसको हम कंट्री कहते हैं, किसी का कंट्री है, किसी का कॉन्ट्रडिक्टरी है, किसी का सब कॉन्ट्रा है, किसी का सब अल्टरनेशन है। अभी तक आपको समझ में आ चुका है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, किसे ठीक है समझ में आ गया है कि 6 जोड़ा बनता है, अलग अलग नाम होता है, लेकिन अब हमें बताइए जो कंट्री क्या होता है, सब कॉन्ट्री क्या होता है, सब अल्टरनेशन क्या होता है, और कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ये तो समझा दीजिए फिर, नहीं तो आगे कैसे करेंगे। यस सर नो? यस सर। चलो यस आगे देखो। सर। हर किसी को हो रही है? चलो अब देखते हैं कंट्री क्या होता है। कंट्री किसके भी संबंध होता है, इसको याद रखना। कंट्री किसके बीच होता है, बताओ जल्दी से। ए ई ए ए और ई के बीच क्या बनता है, कंट्री होता ए है। और ई। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो कंट्री क्या होता है, ए क्या है बताओ, ए क्या है यूनिवर्सल, पॉजिटिव, ई क्या है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव। इसके भी संबंध क्या होता है, अब देखो। अब मैंने क्या बोला कंट्री, जैसे हम ए ई को क्या बोलते हैं, कंट्री कहते हैं। तो देख लो कंट्री में क्या होता है, कंट्री कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, इसका सभी का रूल्स होता है, इसको याद रखना है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। इसका होता है कि ए और ई के बीच का संबंध होता है कंट्री। तो ए और ई के बीच संबंध क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, कंट्री होता है। कंट्री मतलब क्या होता है कि वो जब का प्रपोजिशन है कि दो प्रपोजिशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा था बोथ कैन नॉट बी ट्रू सेम टाइम, क्या है इसको याद रखना। कंट्री में क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, बट कैन बी फॉल्स, लेकिन वो क्या हो सकता है, वो फॉल्स हो सकता है। समझ में आया क्या होता है कंट्री? यस सर। इसको कंट्री भी कहा जाता है, इसको कंट्रीज भी कहा जाता है, एक ही नाम है। तो कहीं आपको ये भी दिखने मिल जाएगा, कहीं आपको ये दिखने मिल जाएगा, दोनों सेम ही है। इसको अलग अलग मत कहना कि सारे एग्जाम में तो अलग ही कुछ कंट्रीज वगैरह आया था, कंट्री नहीं आया था, तो एक ही बात है। ठीक है, तो कहते हैं कंट्री में क्या होता है, तो कंट्री आपका होता है ए और ए के बीच होता है। तो क्या कहते हैं बोथ कैन नॉट बी ट्रू सेम टाइम, कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता, बट बोथ कैन बी फॉल्स, बट वो फॉल्स हो सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है, असत्य हो सकता है। ठीक है, अब देखो कंट्री क्या होता है, कंट्री आपका होता है किसके बीच, ए और ई के बीच। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर एग्जाम्पल देकर और भी समझ में आएगा, जल्दी से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या है ए और ई, क्या है कि ऑल मैनर गुड, कि ऑल मैन आर गुड, अच्छा देख लेना है। ठीक है, अब ई क्या होता है, ई में क्या होता है, नो मैन आर गुड। नो नो मैन आर मैन, गुड। नो मैन आर गुड। अब क्या कह रहा है देखो कि ऑल मैन आर गुड, कि सभी जो आदमी है क्या है, अच्छे है। दूसरा कह रहा है नो मैन आर गुड, एक प्रोपोजिशन कह रहा है कि सभी अच्छा है, एक प्रोपोजिशन कह रहा है कि कोई भी अच्छा नहीं है। तो बताओ ऑल मैन आर गुड कह रहा है कि सभी मैन अच्छे हैं, दूसरा के नो मैन आर गुड, ये कैसा हो सकता है कि कोई भी मैन अच्छा नहीं है। तो बताओ इन दोनों के बाद ट्रूथ वैल्यू दिख रहा है आपको, इन दोनों के बाद में आपको ट्रूथ हो सकता है, ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नो सर। हो सकता नो। है नहीं हो सकता है, नो नो। नहीं सर। लेकिन वो क्या हो सकता है, लेकिन वो फॉल्स हो सकता है। ऑल मैन आर गुड, नो मैन आर गुड, फॉल्स हो सकता है, लेकिन
एक साथ कभी ट्रू नहीं बन सकता। कि सारे आदमी अच्छे हैं, आप पहले कह रहे हैं कि सर पूरे जो सारे आदमी अच्छे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कोई मीन अच्छे नहीं है? ये तो कभी भी नहीं हो सकता है कि सारे आदमी अच्छे हैं कोई भी अच्छा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये तो जरा सा नाइंसाफी है सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। पहले आप कह रहे हैं सारे अच्छे हैं, दूसरे कह रहे हैं कोई भी अच्छे नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप सभी को पता है कंट्री में क्या हो सकता है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ क्या ट्रू नहीं हो सकता कि लेकिन वो बोथ भी फॉल्स हो फॉल्स। सकता है। तो समझ में आ गया कंट्री क्या होता है? यस और नो? हाँ, ये समझ में आ गया सर। Yes, sir. अब आता है सात। सर जब भैया जब आप कह रहे हो कि मतलब ऑल ट्रू नहीं हो सकता तो और मतलब माइनस नेगेटिव हो सकता है, तो फिर क्या आएगा उसमें? समझा नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हो कि ऑल मैन आर गुड ही कह रहा हो ना, कि सारे मैन अच्छे हैं तो नो मैन कैसे नहीं हो सकता? वही कह रहे हो या क्या कह रहे हो? हाँ जी भैया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप रूल्स देखोगे क्या है रूल्स? रूल्स क्या है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है, लेकिन वो क्या है वो फॉल्स हो सकता है। यहाँ पर वही लिया था हमने कि ऑल मैन आर गुड, नो मैन आर गुड। कैसे हो सकता है कि सारे मैन अच्छे हैं, दूसरा कह रहा है कौन भी मैन अच्छे नहीं है? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है? बताओ, हो सकता है ट्रू एक साथ? नो सर, नहीं हो सकता ना। No, sir. नो भैया, नो भैया। दोनों अपोजिट है सर, अपोजिट है बिल्कुल। लेकिन क्या है ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकता, फॉल्स हो सकता है। ऑल मैन आर नॉट गुड वो भी कह सकता था। तो दोनों क्या हो सकता है, एक साथ फॉल्स हो सकता है, लेकिन एक साथ कभी ट्रू नहीं हो सकता है। ये क्या होता है? कंट्री। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा आपका होता है सब कंट्री। अब बताओ सब कंट्री किसके बीच होता है? किसके समझ से बनता है? कौन सा जोड़ा बनता है सब कंट्री का? I, I ओ I or O. आई ओ। आई और ओ के बीच क्या आई और ओ। होता है? सब कंट्री। ठीक है। सब कंट्री क्या कह रहा है? इसका उल्टा, पूरा उल्टा ऐसे है। कंट्री का उल्टा तो सब कंट्री कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम। यहाँ पर दो ऐड बन गया, एक को हटा देना, एक ही होगा कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। क्या कह रहा है कि वो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है? वो ट्रू हो सकता है। कैसे? कैसे ट्रू हो सकता है, कैसे फॉल्स हो सकता है? पहले क्या कर रहा है, हमें क्या पता है कि किसके बीच होता है? आई और ओ। आई क्या होता है? Particular positive. पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो उसमें क्या आता है? सम आता है, सम मैन आर गुड, सम मैन आर गुड। वो में क्या होता है? पर्टिकुलर नेगेटिव। Particular negative. तो वो में क्या आता है? सम मैन आर, Not good. सम मैन आर नॉट गुड। इसको कौन याद करेगा? मैं ना आप सभी। सम मैन आर नॉट गुड। अब क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ फॉल्स हो सकता है, लेकिन कभी वो ट्रू नहीं हो सकता है। यस और नो? वही तो कह रहा है यहाँ पर रूल्स में देखो कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। यस, सही बात कह रहा है कि सम मैन आर गुड, सम मैन आर गुड, कुछ आदमी अच्छे हैं। ठीक है, कुछ आदमी अच्छे हैं, सम मैन आर नॉट गुड, कुछ भी अच्छा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप पहले कह रहे कि सम मैन आर गुड, कुछ आदमी अच्छा है, उसको कहते सम मैन नॉट गुड। तो क्या दोनों एक साथ फॉल्स हो गया? नहीं हुआ ना। यस और नो? Yes, sir. अब देखो क्या कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं सकता है। बात कैन नॉट बी ट्रू, बात कैन बी ट्रू। देखो यहाँ पर हो सकता है, हाँ सम मैन आर गुड, सम मैन आर नॉट गुड, हाँ
कुछ आदमी अच्छा हो सकता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये तो सही कह रहे हो, सम मैन आर नॉट गुड, सम मैन आर गुड। कुछ आदमी अच्छा नहीं है, कुछ आदमी अच्छा है, हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता। समझ में आ गया? मतलब क्या होता है, कॉन्ट्री का उल्टा क्या होता है, सब कॉन्ट्री। इसका याद रखना कि कॉन्ट्री का उल्टा क्या होता है, आपका सब कॉन्ट्री। ठीक है, समझ में आएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, अब sir. आता है, अब आता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी किसके बीच बनता है बताओ? कॉन्ट्राडिक्टरी किसके किसके बीच बनता है बताओ? A O और I. ए और ओ और आई और ई के बीच क्या बनता है आपका? कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल्स क्या होता है, इसको याद रखना। अभी तक हमने ये वाला, अभी तक हमने 3 को करा है, कॉन्ट्री हो गया, सब कॉन्ट्री हो गया, अब हम कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, इफ वन स्टेटमेंट ट्रू देन अदर स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स, इफ वन स्टेटमेंट फॉल्स अदर स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू। अब देखो क्या कह रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी में, कि एक सही है, क्या कह रहा है कि एक सही है तो दूसरा क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब देखो, पहले अब इसको ले लो, ए और ओ के बीच ले लो, कि ऑल मैन आर गुड, सम मैन आर नॉट गुड। फॉल्स हुआ नहीं हो, बताओ मुझे, फॉल्स हुआ? जल्दी से हो गया कि नहीं हुआ? जी सर। क्या कह सारे मैन अच्छे हैं, दूसरा कह रहा है कोई भी मैन अच्छा नहीं है, फॉल्स हो गया। अरे भाई कैसे कह सकते हो, पहले आप कह रहे हो ऑल मैन आर गुड, सारे आदमी अच्छा है, दूसरा कह रहे हो नो मैन आर, सम मैन आर नॉट गुड, कोई भी अच्छे नहीं है। ये तो नहीं सकता है। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि एक ट्रू होने से दूसरा क्या हो सकता है, वो डेफिनेटली क्या होगा, वो डेफिनेटली फॉल्स ही होगा। ठीक है, और एक फॉल्स होने से वो दूसरा क्या होगा, वो डेफिनेटली ट्रू होगा। नो मैन आर गुड, सम मैन आर गुड। ठीक है, तो इनमें कॉन्ट्राडिक्टरी के बीच क्या होता है कि एक सही होने से दूसरा गलत हो सकता है, और दूसरा गलत होने से एक सही हो सकता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि ए मतलब कि एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। याद रहेगा सभी को कॉन्ट्राडिक्टरी किसके बीच होता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर अभी। जी सर। हाँ सर। अब बचा रहा कौन, हमारा बचा कौन रहा अभी? Subalternation. Subalternation. I और E. सब अल्टरनेट। तो साफ अल्टरनेशन किसके बीच बनता है बताओ? A और AI और EO. E और O. ए और आई, ए और आई के बीच बनता है, और ई और ई के बीच क्या होता है, सब अल्टरनेशन होते हैं। तो क्या है, ए और आई, ई और ओ, इन दोनों जोड़े का एक ही नाम होता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब अल्टरनेशन कहते हैं। क्या है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज होता है सब अल्टरनेशन में, इसको दिमाग लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ओके, दिमाग को थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। ओके, याद रखना। तो सब अल्टरनेशन में क्या होता है कि ए और आई के बीच होता है, ई और ओ के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई कि द यूनिवर्सल इज ट्रू देन पर्टिकुलर विल बी ट्रू। यदि आपका यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, यदि आपका पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। कैसे कुछ लग रहा है, घुसपैठिया लग रहा है कि सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। ये सर नो, है ना?
तो देखो यहाँ पर देखो सभी अच्छे से देखना। अच्छा ये कलर नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं प्लीज। तो किसके बीच होता है? ए और आई के बीच होता है, और ई और ओ के बीच क्या होता है? सब अल्टरनेशन होते हैं। तो क्या कहा कि अगर यूनिवर्सल ट्रू होता है तो पर्टिकुलर भी क्या होगा? क्या होगा? True. ट्रू होगा। अब पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल क्या होगा? False. वो भी फॉल्स होगा। अब देखो यहाँ पर जो ट्रू होता है वो हमेशा नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर आपको लाइन दिख रहा है लाइन यहाँ पर एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है और रेड कलर का दिख रहा है लाइन दिख रहा है आपको सभी को? हाँ सर। Yes. जी सर। जी सर। तो जो नीचे की ओर आता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा ट्रू होता है। और जो ऊपर के ऊपर जाता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा फॉल्स होता है। देख लो यहाँ पर दिखा गया है कि जो नीचे आता है वो क्या होता है? वो ट्रू होता है। जो ऊपर जाता है वो क्या होता है? फॉल्स आता है। अब क्या है देखो यहाँ पर कि ऑल मैन आर गुड। क्या कह रहा है कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, ये उनका रूल्स है। और दूसरा क्या है कि यूनिवर्सल पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। देखो यहाँ पर कि ऑल मैन आर गुड ले लो, यहाँ पर ले लो भाई, यहाँ पर अब ले लो, ए को ले लो, यहाँ पर क्या ले लो? ऑल मैन आर गुड। जो भी है समझ लेना। आय क्या है? आय में क्या होता है? सम मैन आर Good. सम मैन आर गुड। इसको देखना फिर इसका क्या चक्कर है। तो आप सभी को पता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रू होता है तो पार्टिकुलर भी ट्रू होता है। तो सही तो कह रहा है यहाँ पर कि सभी लोग अच्छे हैं। ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी आदमी अच्छे हैं। ऑल मैन आर गुड। आप मैन हटा दो। ऑल गर्ल्स आर गुड। गर्ल्स ले लो, नहीं गर्ल्स को या गुड ना लो। ऑल गर्ल्स आर क्यूट। सारे जो गर्ल्स होता है क्यूट होता है। ऑल गर्ल्स आर क्यूट। दूसरा क्या है? साम गर्ल्स आर, यहाँ पर गर्ल्स है, ठीक है, मिटा देता हूँ। GIRLS, GIRL है, ठीक है। गर्ल यहाँ पर क्यूट है, ठीक है। नहीं तो कहेंगे अरे सर खाली आप मैन की बात कर रहे हो, हम क्या है? ठीक है, आप सभी के ले ले चलो, लड़कियां भी अच्छे हो रहे, चलो क्यूट। यहाँ पर क्या है? साम गर्ल्स। अच्छा अभी समझ कि ऑल गर्ल्स आर क्यूट। सारे जो लड़कियां क्या होता है वो क्यूट ही होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? साम गर्ल्स आर क्यूट। कुछ लड़कियां क्या होता है? क्यूट होता है। ये तो बात सही है, ये सर नो बताओ। अरे बताओ ये सर नो सही है या नहीं है? सही। Yes sir. क्योंकि हमें पता है ना कि रूल्स तो ये कहता है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा। तो सही तो कह रहा है कि सारे गर्ल्स क्यूट है तो कुछ गर्ल्स तो भी क्यूट होगा। ये सर नो Yes sir. यस भैया। होगा ना? एकदम डेफिनेटली हो सकता है ये। सारे गर्ल्स क्यूट है तो उसमें से कुछ आप उठा लो वो भी क्यूट ही होगा, वो तो कुछ अलग नहीं हो जाएगा, फिर वो तो भी क्यूट ही होगा। तो क्या ये भी सही कह रहा है? तो समझ में आ गया कि ट्रू हमेशा क्या होता है? नीचे की ओर आता है। अब देखो उसका उल्टा कर लो, फॉल्स कह लो कि सम क्यू गर्ल्स आर क्यूट, ऑल गर्ल्स आर क्यूट। सारे गर्ल्स, कुछ गर्ल्स अच्छे हैं तो सारे गर्ल्स का अच्छा हो जाएंगे? ये सर ने बताओ, होगा? No No, sir. sir. हो No, तो नहीं सकता फिर। sir. तो ये भी देख लो यहाँ पर कि ये वाला देख लो
आप कहेंगे सर ई को क्यों नहीं लिया, मान लो कि नो में नो गर्ल्स आर क्यूट, तो सम गर्ल्स आर नॉट क्यूट, दोनों तो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल फॉल्स हो जाएगा, ये तो जाहिर सा बात है। ये पता है कि सर कुछ भी कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी लड़की अच्छी नहीं है, तो शाम भी कैसे हो जाएगा, वो तो नहीं होगा फिर, यस और नो। यस सर, करेक्ट है सर। हाँ सर करेक्ट है। समझ में आ गया पूरा ये वाला जो पूरे जो मैंने समझे अभी तक, एरिस्टोटल सिलोजिज्म, सॉरी एरिस्टोटल स्क्वायर ऑपोजिशन, आपको सभी को समझ में आया, यस और नो? Yes, यस sir. सर। यस किसी का क्वेश्चन से यहाँ से तो जल्दी बता दो। हाँ सर। सर ये रूल्स याद करने पड़ेंगे ना हमें, ये रूल के बिना नहीं होगा। आपको ये रूल्स आपको याद रखना है, ये रूल से ही क्वेश्चन आता है। सर इसमें सर और इसमें वो जो चार्ट बनाए थे ना, हाँ ये चार ट्रू तो, फॉल्स वाला, ये चार तो, उसमें उसमें से भी ले सकते हैं ना सर? ये चार तो याद रखना ये ही वाला है। चार्ट नहीं सर, एक इससे पहले जो बनाए थे उसमें से भी सॉल्व कर सकते हैं ना इसको? ये वाला हाँ सर, इसी में से बोल रही थी। नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ये इमीडिएट इन्फरेंस है, ये क्या Immediate है, influence. ये क्या है, स्क्वायर ऑपोजिशन इसका, उसमें तो एक ही इसमें तो जोड़ा नहीं बनता है, इसमें क्या करता है, इसमें हम अलग अलग पे क्या करते हैं, विचार करते हैं एक एक के ऊपर, ये सही है तो ये ओके क्या सर। होगा, इसमें हम, इस पे हम क्या करते हैं, इसमें इसका हम जोड़े में बात करते हैं, यस सर नो? सर अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया सम और सम नॉट, तो हमको अप्लाई क्या करना है, ये कैसे समझेगा? इफ और देन से, इफ देन रहा तो हमको वो इमीडिएट इन्फरेंस करना है ना सर? हाँ हाँ हाँ, इफ देन और इमीडिएट इन्फरेंस, उसके बाद कोई जो भी आपको क्वेश्चन देखेगा आपको क्या करना है, इसका रिपोजिशन करना है, इफ देन के अलावा। ले लो क्वेश्चन कर लो भाई, एक क्वेश्चन कर लो, आप सभी के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पर मैंने, क्वेश्चन तो करना है, चलो करो। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्या कह रहे, गिवन द फोर प्रोपोजिशन, गिवन बिलो आर फोर प्रोपोजिशन, टू ऑफ देम रिलेटेड सच वे द कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रू ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स, सिलेक्ट द कोल्स। अब लिखो कौन सा होता है, बनाओ जल्दी से चार्ट बनाओ, जेड बनाओ, जेड जेड बना के करो अभी, जेड बनाओ और करो अभी कौन सा होता है। चलो मैं ही दे बना देता हूँ जेड सर, को। सर फर्स्ट ऑप्शन है सर, ए और ए बी। आई ओ, कौन सा होगा? फर्स्ट सर। फर्स्ट होगा ना, इतना आसान है, क्योंकि हमें पता है कि कैन नॉट बोथ बी ट्रू मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो वो कौन सा होता है, वो कंट्री सर होता है, फॉल्स हो सकता है। ए और ई। तो कंट्री होता है, तो कंट्री में क्या होता है, ए और ई होता है, ए ई तो क्या, तो ऑल होता है, इसमें नो होता है, ऑल और नो तो हमारे यहाँ पर है, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट, ए भी हमारा काम हो गया, समझ में आ गया? यस सर। अगले क्वेश्चन देखो फिर, चलो, द proposition all Indian eat rice and some Indian eat rice are an example of सब subalternation, सब alternation, अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन सब सर, अल्टरनेशन। ए एंड आई, सब अल्टरनेशन। subalternation। देखो कितना आसान है, आसान है ना? ए आई। हाँ, कितना आसान है, मान लो किसी को रूल्स नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, वो कर सकते थे। रूल्स के बिना नहीं हो पाएगा सर। तो देखो कितना आसान है ये। अब ये वाला ले लो, अरे फिर सच, फिर से अच्छा, हाँ फिर से, ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ
रुको मैं बड़ा करता हूँ। अच्छा आप सभी बता दो कौन सा होगा। फोर्थ होगा सर इसका कॉन्ट्री ये साम एनिमल और की है, कौन सा है वो? साम एनिमल, ये आई और ओ के बीच कौन सा होता है, आई और ओ? सब कंट्री सब सब कॉन्ट्ररी कंट्री सब कंट्री। देखो इससे ऐसा क्वेश्चन आता है। अब तुम इतना आसान से क्वेश्चन आता है, मान लो ये भी नहीं कर सकता तो क्या बताऊं मैं, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ये वगैरह वगैरह। अब ले लो ये वाला ले लो, देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है। चलो करो ये वाला। ऑल फिलोसोफर आर फॉलिबल, हेगेल इज नॉट फॉलिबल। बताओ कौन होगा ये? बताओ। कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्टरी सर। कैसे पता चला कि सर नॉट है ना, सर नॉट तो सर एक ही में आता है, सम नॉट में वो होगा ना, ए और ओ के बीच तो सर यही होता है, क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये सर नो, यस सर। यस सर। और क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन नहीं है, खत्म। अच्छा एक क्वेश्चन, थोड़ा रुकना, मैं अपना गैलरी में जाता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए लाया था शायद, वहाँ पे रुकेगा, रुकना 1 मिनट। हमारे एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? हाँ सर ठीक है सर। Which of the following the country to the statement no mammals are barred? ये कौन सा होगा? एग्जाम में आया था इस बार, 2023 में आया था क्वेश्चन ये वाला, जो फैब में हुआ था। ए आएगा ऑल मैमल्स फोर्थ सॉरी ऑल मैमल्स आर बर्ड्स। कौन सा होगा? थर्ड होगा ना, यस जी सर क्योंकि ई कौन सा है, ई और आई के बीच, ई और ए के बीच का संबंध है कंट्री, तो क्या होगा, ई होगा। देखो ये सारा क्वेश्चन आता है, कितना आसान क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए सर। एक और क्वेश्चन दिखा दो, देखो देखो क्वेश्चन दिखा है, क्वेश्चन हाँ सर। Which of the following is contrary to the statement no mammals are barred? कंट्री कौन सा होता है, कौन किसके बीच होता है, इसको निकालना है, बताओ कौन से बीच होता है, बताओ कौन सा। ए और ई के बीच में होती है ना सर कॉन्ट्री। हाँ ये की और ई सॉरी ए और ई के बीच में होता है सर। तो यहाँ पर ऑलरेडी ई दिया गया है कि नो मैमल्स आर बार्ड, तो कौन आएगा फिर अभी? all mammals are birds. ऑल मैमल्स आर बर्ड। देखो कितना आसान है, ये क्वेश्चन आता है हमारे क्वेश्चन एग्जाम में, तब भी बच्चा कह रहा है कि सर कितना एग्जाम बहुत टफ था सर। इस बार जैसा लॉजिकल इजी कभी नहीं था, इस बार लॉजिकल रीजनिंग इतना इजी था, मतलब क्या बताऊं मैं। सर ये बच्चा मुझे समझ में नहीं आया सर, ये ई है तो इसका कॉन्ट्री क्या बताना है, ये सेम ही होगा ना सर, इसकी ये कॉन्ट्री है ना ऑलरेडी, तो इसका यही होगा ना आंसर। हाँ यही तो होगा फिर, ऑल मैमल्स आर बार्ड था ना वहाँ पर, ऑल मैमल्स आर बार्ड, ये क्या होता है, ऑल वाला होता है ना, ऑल पॉजिटिव वाला, यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल नेगेटिव, ए और ई के बीच क्या होता है, कंट्री। कंट्री में उसमें हाँ उसमें क्या था, उसमें आपका एग्जाम्पल था कि नो मैमल्स आर बार्ड, तो ये क्या होता है, ई होता है, तो ए क्या होगा, ऑल मैमल्स आर बार्ड। यस और नो? सर से पूछा क्या है, एक मिनट क्वेश्चन,
ये क्या है, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। नो कॉन्ट्री सर क्वेश्चन, पूछा है मनीषा, कॉन्ट्री ही पूछा है ई का। सर तो ए और ई तो कॉन्ट्री है ऑलरेडी सर, तो फिर कॉन्ट्री पूछा है, ए और ई ऑलरेडी कॉन्ट्री है ना सर। तो ई दे दिया ना उन्होंने, तो ए दिखान बताना होगा ना हमें, ए क्या होगा। यहाँ पर ई का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने ना कि नो मैमल्स आर बर्ड, ए और ई के बीच होता है ना कंट्री, यस और नो। हाँ 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 राइट। तो तो यहाँ इन्होंने पर ई का एग्जाम्पल दिया है, तो ई के नो, अपोजिट ए आएगा, हाँ तो ई में, ऐसा ना सर। हाँ वही होगा। तो ऑल मैमल्स आर बर्ड होता है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, ए होता है। तो ए राइट क्या राइट। होता है, ऑल होता है। तो ऑल क्या होता है, तो ऑल तो आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा है, ऑल मैमल्स आर हाँ बर्ड। हाँ हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा घुमा देता है आपका दिमाग को, हाँ आपका हाँ दिमाग। सर। और सर सब, अगर इसमें सब अल्टरनेशन आया, समझो ऐसा क्वेश्चन, तो सब अल्टरनेशन में अगर हमको सब अल्टरनेशन नीचे होता है, तो वो होता है ए ई आई और ओ, इनके बीच में अगर आई दिया गया तो हमको ओ को उसको करना पड़ेगा, अगर ऐसा अपोजिट आया तो, ऐसा ही ना सर। कंट्री का अपोजिट सब कंट्री होता है। नहीं नहीं सर, सब कंट्री में भी समझो हमको ए आई प्रीपोजिशन दिया है, तो आई का आंसर हमको ओ निकालना पड़ेगा जो भी आएगा, ऐसा ही ना। हाँ 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 वही। हाँ मान लो आप बोलता है कि कंट्री तो सब कंट्री था, ठीक है, मान लो सब कंट्री था, उसमें तो आपका ऑप्शन था, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन था आपकी साम नॉट, मान लो यहाँ पर था कि साम, अच्छा मैं क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन बना ही देता हूँ, खुद बनाता हूँ क्वेश्चन, चलो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में सब कंट्री, अरे मनोज रुक जा भाई, सब कंट्री, मान लो कंट्री है, सब कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन में है, आई नहीं दिया गया, मैंने आपको खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ कि साम मैन और गुड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, सम नॉट, सम मैन आर नॉट गुड, ऑल मैन आर गुड, नो मैन आर गुड। इसमें आपको सब कंट्री निकालना होगा, कौन सा होगा फिर बताओ। Some men are not Some good. men are not नॉट good. गुड। तो सम मैन आर नॉट गुड सॉरी, होगा, क्योंकि सब कंट्री क्या होता है, आई और हाँ के बीच सब होता है। कंट्री रहेगा। हाँ आया आया सर, अब समझ में आ गया। चलो बहुत मनीषा को चाय की जरूरत है मनीषा। नहीं नहीं, मैं काम कर रही थी तो सर थोड़ा सा निग्लिजेंस हो गया अंगा में। नहीं कोई नहीं। सर वो हाँ जो सब बताओ। अल्टरनेटिव में जो बोले ना कि फॉल्स नीचे जाएगा और ट्रू ऊपर जाएगा, मतलब वो जो डायग्राम में बता रहे थे वो समझ नहीं आया सर, वो क्या बोल रहे थे आप। वो यहाँ पर सब दिखाना नीचे चाह रहे हैं अल्टरेशन। जाएगा कि, तो फॉल्स हाँ ऊपर जाएगा। वो यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि हमेशा जो होता है, हमेशा आपको जो इसका अपोजिशन में होता है, जब आपका सब अल्टरनेशन के बाद रहता है, तो हमेशा सच कहाँ पर जाता है, नीचे की ओर जाता है, और झूठ हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने दिया था, वहां पर आपको जो रूल्स दिया गया यहाँ पर कि ट्रू, और देखो यूनिवर्सल ट्रू, पर्टिकुलर भी ट्रू। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, उदाहरण लिया था कि ऑल गर्ल्स आर क्यूट, और गर्ल्स आर क्यूट, सभी लड़कियां क्या है, क्यूट है। तो हमने क्या लिया, आई को क्या है, सम गर्ल्स आर क्यूट, तो सभी लड़कियां क्यूट है। तो कुछ लड़कियां तो भी क्या हो गया, क्यूट हो गया, ये सर नो। Yes sir. तो क्या हो गया, तो दोनों क्या हो गया, जो नीचे की ओर आ रहा है क्या आ रहा है, वो जो नीचे की ओर आता है क्या होता है, वो ट्रू होता है, तो दोनों ट्रू हो गया। अब हमने उल्टा कर लिया कि जो फॉल्स होता है क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। अब मैंने कर लिया कि सम मैन आर नॉट गुड, सम मैन आर नॉट गुड, ठीक है, सम मैन आर नॉट गुड। अब मैंने लिख दिया कि नो मैन आर गुड। तो कुछ भी आदमी अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कोई भी अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, यस और नो। यस सर। मतलब उसीलिए आप कह सम, रहे हैं अगर ओ फॉल्स होगा तो ई भी फॉल्स होगा, और अगर यस, ए ट्रू होगा तो आई भी ट्रू होगा। हाँ, ए भी ट्रू होगा तो आई भी ट्रू होगा, आई भी फॉल्स होगा तो ए भी फॉल्स होगा, एक ही बात है। सर एक कैसे, सर एक एग्जांपल देके बता दीजिए सर, आई फॉल्स होगा तो ए भी फॉल्स होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, सम मैन आर, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम मैन आर क्यूट, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सम मैन आर क्यूट कह रहा है, तो ऑल मैन आर क्यूट,
कुछ भी अच्छा मैन कहीं क्यूट नहीं होता है, मैन के सभी हैंडसम होता है, क्यूट नहीं होता है, सॉरी, कि ऑल मैन आर हैंडसम, साम मैन आर हैंडसम, ठीक है, साम मैन आर हैंडसम, और मैंने लिया कि ऑल मैन आर हैंडसम, कुछ आदमी हैंडसम है, ये बात सही है, कह रहा है वो बात की सही है कि कुछ आदमी हैंडसम है तो सारे आदमी हैंडसम होगा, ये क्या जरूरी है होना? यस सर, करेक्ट, समझ में आया सर। ये होना जरूरी है, नहीं है ना? हाँ नहीं है सर। करेक्ट है सर। समझ में आया अभी? सर पर मैं वो जो पूछी थी ना कि डायग्राम में फॉल्स ऊपर जा रहा है ट्रूथ नीचे आ रहा है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ मेरे को। अरे माँ, वही तो बता रहा हूँ तब से कि ये बार आई के भी ट्रू नीचे आ रहा है, तो एक हम आई के भी ट्रू नीचे आ रहा है, तो वही तो समझा रहे तभी से कि हमेशा ट्रू नीचे को आता है, हमेशा फॉल्स ऊपर को आता है। अब मान लो इस युग में, आप मान लो कल युग में, मान लो, अब मान लो मैं कल युग की बात कह रहा हूँ, कल युग में जो लोग ईमानदारी से कमाते हैं वो क्या ज्यादा अमीर बनता है? जो ऐसी जो फोकट में कमाता है, ब्लैक करके कमाता है, वो ज्यादा अमीर बनता है? बताओ कौन सा होता है पहले? ब्लैक मनी हाँ कमाने अब वाला। समझ में आ गया सर। क्योंकि जो ब्लैक मनी होता है वो हमेशा ऊपर उठता है, अधर्म हमेशा। अब क्या होता है इस युग में कि अधर्म का विजेता हो रहा है, धर्म का जय नहीं हो रहा है जल्दी से, इसीलिए धर्म नीचे जा रहा है और अधर्म ऊपर जा रहा है। ये सर नो? यस सर। यस सर। तो ये आपका ये इसीलिए मैं समझाया कि अब जो हो रहा है हमारे साथ, धर्म क्या जा रहा है, वो धर्म नीचे जा रहा है, अधर्म ऊपर उठ रहा है। अब वो नहीं है कि धर्म रक्षित रक्षता, वो नहीं है अब कि अधर्म में रक्षित रक्षता हो रहा है, अभी धर्म में हमें रक्षित नहीं हो रहा है। आप कहो, आप क्या है रहे कि आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, मानी है, पावर है, आप अधर्म कर सके भी जीत सकते हो। आपके पास मानी नहीं है, प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, तो आप क्या हो सकते हो? आप धर्म के भी हो तो आप भी, आपको धर्म में विजेता नहीं मिलेगा, आप क्यों अभी हार जाओगे धर्म से, यही होता है। इसीलिए धर्म नीचे जा रहा है, अधर्म ऊपर उठ रहा है, यही है उनका सब अल्टरनेशन का यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना सब अल्टरनेशन में। चलो समझ में आ गया पूरा ये वाला, इसका पोजीशन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आता है, समझ में आया? यस सर नो? यस सर। किसी का क्वेश्चन तो जल्दी से पूछ लो, आज के लिए इतना रखते हैं ना, ज्यादा पढ़ेंगे बताओ, आप कहीं तो और पढ़ सकते हैं, इतना ही पढ़े? क्या कहते हो, क्या बोलते पब्लिक? कहते ना क्या जी बोलते सर, पब्लिक? आज इतना ही काफी है। वही करो, क्या बोलते पब्लिक? नहीं तो ये वाला शुरू करेंगे फिर। अच्छा, हॉस्टल लॉजिक कंप्लीट, ठीक है? सर वो डेफिनेशन वाला चार्ट था ना, कौन सा? कॉन्ट्राडिक्टरी, वो होता ना रेड ब्लू कलर में, वो ग्रुप में डाल दो सर। हाँ ये वाला? ये वाला। हाँ यस। अरिस्टोटल वाला, अरिस्टोटल प्रोपोजिशन। ये यही वाला सर, यही वाला, यही वाला, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो यही सभी, वाला, यही वाला। स्क्रीनशॉट ले लो सभी। मैं सभी को नोट भेज दूंगा ना, पूरा ग्रुप पे आपको नोट मिल जाएगा। जब खत्म हो जाएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपको पूरा नोट मिल जाएगा। सर वो मनोज दूसरा वाला भी करो दो। मनोज भैया आपको पूरा नोट दे देंगे, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मनोज सर है तो सब हो सकता है। हो गया? ले लो, कोई वाला नहीं चाहिए और। आ जाओ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, क्या कहते हो? ओके सर। थैंक यू ठीक है, भैया। थैंक यू, वेलकम सभी को। चलो अच्छा, योगा रजनी हाथ उठा रहे हैं, बताओ क्या है क्वेश्चन, बताओ।
चलो आज के लिए इतना ही, जो भी है सभी को हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम जी। मैं आपको ढूंढ रहा था रेशमी जी, रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप नहीं थे, तब से ढूंढ रहा था। लेट हुई थी, सॉरी सर। पर थोड़ा मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ, लाइट जा आ रही है आज, तो थोड़ा नेट का इशू था। मैं रजनी को भी ढूंढ रहा था, आपको ढूंढ रहा था, कोई नहीं आया। उसके बाद सैर फिर आया शायद रिकॉर्डिंग करने के लिए। सर आज थोड़ा नेट का इशू था, लाइट बार बार जा रही है फिर आ रही है, तो वाईफाई बंद हो जा रहा है फिर आ रहा है, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। कल के क्लास में फिर जल्दी से आ जाना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर। टेक केयर। ओके सर, ये तो हाँ, बाय बाय। थैंक यू सर।